क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपका मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका है? आपने ध्यान किया, मन को समझाया और सोचा कि अब तो विचारों की भटकन हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन तभी अचानक वह मन एक भूत की तरह वापस लौट आता है। डरावना है ना? कबीरदास जी कहते हैं, मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत। हमारा यह मन हमारा ही बच्चा है जो मरने का नाटक करता है और फिर से हमारे पीछे लग जाता है। और दूसरी तरफ है वो सच्चा प्रेम जो 100 साल तक पानी में डूबे रहने वाले उस पत्थर की तरह है जिसके अंदर की आग कभी नहीं बुझती। प्रीत पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग। आखिर क्या है इस अमर प्रेम और इस छलावे वाले मन का गहरा रहस्य? आज हम सिर्फ इन दोहों को ही नहीं समझेंगे, बल्कि चलेंगे उस दौर में जहां संत रविदास जी ने एक बीमार घमंडी रईस सेठ को अपने खून पसीने की कमाई का असली स्वाद चखाया। और जानेंगे उस राजा की कहानी जो अपने ही चंचल मन का गुलाम था, जब तक कि एक संत ने अपने डंडे से उसके मन के भूत को नहीं भगाया। क्या आप तैयार हैं अपने ही मन की सच्चाई का सामना करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कबीर जी का पहला दोहा है। प्रीत पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे पाथर न छोड़े आग। इसका मतलब है ट्रू लव नेवर ग्रोस ओल्ड when it is rooted in something noble and pure. Just as a flint stone does not lose its spark even after lying in water for 100 years. Real love does not fade with time or hardships. दूसरा दुआ है, मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत। इसे कहा जा सकता है, I thought my mind had died, but it only became a ghost. Even after dying, it rose again and followed me. Such is this child like mind of mine. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। प्रीत पुरानी ना होत है जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे पाथर न छोड़े आग। पहले आप ये समझो, प्रेम प्रभु का रूप है। प्रेम सदैव विस्तृत होता रहता है, फैलता रहता है। प्रेम क्या है, इसका समझना अति कठिन है। इसके साथ होना ही प्रभु में होना है। प्रेम अलौकिक है। प्रेम होता है, हो जाता है, किया नहीं जाता। प्रेम प्रभु का शाश्वत रूप है। इस दोहे में संत कबीर जी प्रेम की अद्वितीय प्रशंसा करते हैं। कबीर जी ने प्रीति को यानी प्रेम को शाश्वत की संज्ञा दी है। संत कबीर जी ने कहा है, प्रेम कभी मरता नहीं है, कभी शून्य नहीं होता। उनके अनुसार प्रेम अथवा प्रीति कभी पुरानी नहीं होती। प्रेम सदैव चमकता रहता है। प्रेम सदैव युवक रहता है। प्रेम निखरता रहता है। इसके यौवन की लालिमा स्वाभाविक रूप से ही बनी रहती है। प्रेम सदैव फैलता है, बढ़ता है, विस्तृत होता है। प्रेम कभी सिकुड़ता नहीं है। प्रेम प्रभु की महाशक्ति है।
प्रेम ही ब्रह्मांड का रूप है। जैसे ब्रह्मांड प्रतिफल फैल रहा है, ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, प्रेम भी ब्रह्मांड की तरह ही फैलता रहता है, विस्तृत होता रहता है, कभी सिकुड़ता नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रेम ही प्रभु है और प्रेम ही प्रभु का रूप है और प्रभु ही प्रेम है। इसे दूसरे रूप में समझो, प्रेम पानी के झरने की तरह है। एक झरने से पानी सदियों तक बहता रहता है, पर झरना कभी सूखता नहीं है। प्रेम भी बहता ही रहता है, कभी नहीं सूखता, बढ़ता ही रहता है। प्रेम सदैव झरने के पानी की तरह तरोताजा रहता है। प्रेम कभी पुराना नहीं होता। संत कबीर जी कहते हैं कि प्रेम देने से बढ़ता है। जितना किसी को प्रेम करोगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालता रहे, उसमें सदैव नया पानी आता रहता है। यही कुएं का रहस्य है, यही प्रेम का रहस्य है। जितना प्रेम बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। धरती माता कुएं के जल को सूखने ही नहीं देती। जितना ज्यादा कुएं से पानी निकलता है, धरती माँ तत्क्षण उस कुएं में अपनी सूक्ष्म पृथ्वीगत धाराओं से पानी भेज देती है। पानी का स्तर कुएं में उतना ही रहता और बढ़ता भी रहता है। प्रेम भी ऐसा है, जितना दिया जाता है, लुटाया जाता है, उतना ही देने वाले के हृदय में प्रतिपल नव प्रेम का जागरण होता रहता है। यही प्रेम का गोपनीय रहस्य है और यही प्रभु की महिमा है, क्योंकि प्रभु प्रेम ही है। जैसे प्रभु ब्रह्मांड बढ़ता है, वैसे ही प्रेम भी बढ़ता है। इसे दूसरे रूप में समझो, प्रेम न दिखने वाली शून्य शक्ति है, भरा जाता है। प्रेम ब्रह्मांड की गोपनीय आदर्श शक्ति है। जैसे ही व्यक्ति अपना प्रेम बांटता है, चाहे ये प्रेम प्रेयसी के प्रति हो, बालक के प्रति हो या प्रभु के प्रति हो, तत्क्षण उसका हृदय अनंत नव प्रेम से भर जाता है। प्रेम शून्य में सफर करता है। शून्य तो हर स्थान पर है, कण कण में शून्यता है। इसीलिए प्रेम विकसित ही होता है। प्रेम बांटते ही तत्क्षण भर जाता है। प्रेम सदैव ताजा ही रहता है, जैसे कुएं का पानी। यही शुद्ध प्रेम की महत्ता है। इसे आगे समझो। मीरा, जैसे कि हम जानते हैं, रात दिन प्रभु प्रेम में रहती थी। कृष्ण प्रेम में ही नृत्य करती थी, कभी भी थकती नहीं थी। आश्चर्य की बात है, उसमें कहाँ से इतनी ऊर्जा आ जाती थी। यही बड़ा रहस्य है, यही प्रेम का रहस्य है। नृत्य करते कभी उसकी सांसें नहीं फूलती थी, कभी उसे थकावट का अनुभव नहीं होता था। ये महाशक्ति कहाँ से आती थी? यही प्रेम की शक्ति है। प्रेम प्रभु का रूप है। प्रभु प्रतिपल नवीन रहता है, प्रेम भी प्रतिपल नवीन होता है। यही वास्तविक प्रेम का रहस्य है और यही प्रभु का रहस्य भी है। माँ रात दिन शिशु को प्रेम करती है। आपने देखा होगा, माँ कभी थकती नहीं। उसका प्रेम अपने शिशु के प्रति बढ़ता ही जाता है। माँ पल भर भी अपने शिशु के बिना नहीं रह सकती। उसकी छोटी सी बीमारी में भी
जागती रहती है। यही प्रेम है, यही प्रेम की ऊर्जा है। प्रभु में भी ऐसी ही ऊर्जा है। प्रेम और प्रभु प्रतिपल नवीन ही रहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण प्रेम में चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा ही हुआ। नृत्य करके ही उन्होंने प्रभु प्रेम में प्रभु को पाया। वे भी प्रभु प्रेम में कभी थकते नहीं थे। रूमी भी दरवेश नृत्य करते थे, घूम घूम के नृत्य करते थे। नृत्य में घंटों भर प्रेम विभोर ही रहते थे। रूमी कभी नहीं थके। नृत्य में ही दैविक शक्ति का अनुभव करते थे। नृत्य में ही प्रभु गायन करते थे। रूमी का सारा प्रेम, उनका जो प्रेम साहित्य है, उनके नृत्य की ही देन है। प्रेम से ही रूबी प्रभु में हो गए थे, प्रभु के साथ एक हो गए थे। प्रेम में ही प्रभु की महान शक्ति है। प्रेम करके प्रभु की शक्ति जीव के अंदर समाहित हो जाती है। प्रेम से ही कोई जीव प्रभु में हो जाता है। तभी कहा गया है, प्रेम ही प्रभु है। प्रेम में प्रेमी स्वयं को भुला देता है। इस प्रेम में ही वह समाधिस्थ हो जाता है। उसको ध्यान नहीं करना पड़ता, प्रेम में ही समाधिस्थ हो जाता है। समाधि में, प्रेम में व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। प्रेम ब्रह्मांड की महान शक्ति है। ब्रह्मांड विस्तृत ही होता रहता है, फैलता ही रहता है। इसी तरह प्रेम भी बढ़ता ही रहता है। प्रेम ब्रह्मांड का रूप है, या दूसरे रूप में कहो, ब्रह्मांड ही प्रेम का रूप है। ब्रह्मांड कण कण में प्रेम की शक्ति वो चैतन्य से भरा हुआ है। प्रेम में प्रतिपल नवीनता होती है, इसीलिए प्रेमी कभी नहीं थकता। कितना विचित्र है कि अक्का महादेवी मालिक अर्जुन के प्रेम में अपने वस्त्रों को भी भुला देती है। नग्न नृत्य करती थी। उसके नग्न नृत्य में कामुक व्यक्ति को भी कामुकता का आभास नहीं होता था। यही प्रेम की शक्ति है। यही वास्तविक प्रेम की महान शक्ति का प्रदर्शन है। ये प्रेम दूसरों को भी पवित्र कर देता है। प्रेम ही पवित्रता का दूसरा नाम है। इसमें कोई रुग्णता नहीं होती। नृत्य मात्र से ही नव प्रेम का जागरण होता है, और ये प्रेम चारों ओर फैल जाता है। हर ओर से पवित्रता और शुद्धता लाता है। प्रभु के प्रेम नृत्य को देखकर सभी नकारात्मक विचार भस्म हो जाते हैं। प्रेम में ही सबके भीतर दैविक विचार ही आते हैं। दैविक प्रेम से भरे विचारों में दैविक ऊर्जा ही होती है। नर्तक इसमें डूबकर प्रेम और प्रभु में समा जाता है। मीरा भी इसी प्रकार कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ये सबके सम्मुख ही हुआ था। यही प्रेम की महाप्रकाष्ठा है। अक्का महादेवी मल्लिकार्जुन की छवि में समा गई थी। यही अद्भुत प्रेम की प्रकाष्ठा है। श्री शैलम में सब भक्तों के सामने अक्का महादेवी मल्लिकार्जुन की छवि में समाई थी। यही उनका शुद्ध प्रेम था। प्रेम शुद्ध आग है, ये फैलती ही रहती है। प्रेम जंगल की आग है, सदैव नई रहती है। इसको समझना नामुमकिन है। इसीलिए प्रेम प्रेमी को अंधा बना देता है। प्रेम को अंधा ही कहा गया है। प्रेम में डूबकर प्रेमी
वाष्प का रूप हो जाता है, यानी भाप का रूप हो जाता है, और भाप का रूप होते ही शून्य की तरह चारों ओर फैल जाता है। इसकी तुलना अतुलनीय ही है। जैसे चमकता पत्थर अपनी सुंदरता पानी में रहकर नहीं खोता, चाहे ये पत्थर सैकड़ों वर्ष ही पानी में क्यों ना रहे, उसकी अद्भुत चमक बढ़ती ही रहती है। उसमें दूषित पदार्थों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह प्रेम भी पत्थर की आग की तरह है। उसमें पत्थर की चमक रहती है। किसी प्रकार की दूषित पदार्थों का, भावों का उस पे कोई असर नहीं होता। संसार की बातों का, आलोचना का प्रेम और प्रेमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से आज भी मजनू को उसके प्रेम विभोर होने के कारण याद किया जाता है। मजनू अति सुंदर था। लैला उसके तुलना में कुरूप ही थी। उसके प्रेम के योग्य नहीं थी। पर प्रेमी शरीर नहीं देखता, भौतिकता नहीं देखता। प्रेमी आत्मिक सौंदर्य को देखता है। यही प्रेम की और प्रेमी की प्रकाष्ठा है। सोनू महिवाल की भी यही परिस्थिति थी। उनकी प्रेम की गाथा घर घर में प्रचलित है। वास्तविक प्रेम और प्रेमी को कठिनाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेमी भूखा प्यासा रहकर भी, पत्थरों की मार सहकर भी अपने प्रियतम को नहीं भुला सकता। जिस प्रकार पानी के तेज प्रवाह का चमकते पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही प्रेम की प्रकाष्ठता है। प्रेम अतुलनीय है। प्रेम ही प्रभु की शक्ति है। प्रेम से ही सरलता से प्रभु को पाया जा सकता है। प्रेम अंत में भक्ति का रूप ले लेता है। भक्ति के बाद श्रद्धा आती है, और प्रेमी श्रद्धा से ही प्रभु में विलीन हो जाता है, और अंत में भक्त प्रभु में हो जाता है। प्रभु को पाने के लिए प्रेम, भक्ति और श्रद्धा ही सरल उपाय है। तभी कबीर जी ने कहा है, प्रीत पुरानी ना जाने। प्रीत कभी पुरानी होती ही नहीं। ना पत्थर छोड़े आग। प्रेम पत्थर की सुंदरता की तरह ही है। जितना मर्जी पानी की बौछारें उस पर पड़ें, वो चमकता ही है। प्रेम पुराना नहीं होता। वो जैसे पत्थर अपनी चमक नहीं छोड़ता। पत्थर की चमक और प्रेम का, प्रेमी के प्रति नयापन कभी धुंधला नहीं होता। जिसको प्रेम किया जाता है, उसके हर शब्द, हर गाथा को ध्यान से सुना जाता है। उसके दर्शन में तथा उसके साथ होने में ही आनंद है। प्रेम प्रेमी का, भक्त और भगवान का हर पल और जन्मों जन्मों का संबंध रहता है। प्रेम विलक्षण प्रतिभा है। प्रेम अद्वितीय है। प्रेम और प्रेमी का मिलन ऐसा है जैसे प्रेम में भक्त परमात्मा से मिलता है। चमकते पत्थर की तरह पानी में रहता है। प्रेम की चमक उसकी बढ़ती ही रहती है। यही प्रेम, प्रेमी और पानी में स्थित चमकते पत्थर का रहस्य है। इस प्रेम की प्रकाष्ठा को कथा के रूप में आप ज्यादा गहराई से समझ सकते हो। ये कथा संत रविदास के जीवन की बहुत सारी घटनाओं में से एक प्रसिद्ध घटना है। ये बड़ी रमणीक घटना है, जिसमें संत रविदास ने एक अमीर व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए और प्रभु
प्रेम पाने के लिए शारीरिक मजदूरी से धन कमाने को प्रोत्साहित किया और फिर उसके द्वारा पवित्र कमाए हुए धन से उसने भोजन किया और अपनी मेहनत के कमाए हुए धन से भोजन करने के बाद उसे अमूल्य स्वाद का अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। तब उसको प्रेम और मेहनत द्वारा अर्जित धन की महत्ता का परिचय हुआ। तब वो समझ सका कि परिश्रम का क्या महत्व होता है। परिश्रम से ही प्रभु प्रेम आता है। उस प्रेम से और प्रभु भक्ति से व्यक्ति प्रभु में हो जाता है। कथा कहती है कि एक बड़ा धनी और रईस व्यक्ति था। भिन्न-भिन्न विधियों से तथा विभिन्न असामाजिक और अनैतिक कार्यों से धन कमाता था। उसके पास धन का खजाना ही हो गया था। अब उसके जीवन में ऐसा समय आ गया कि सोने की प्लेटों में भी स्वादिष्ट भोजन के ग्रास मात्र से ही, जैसे ही भोजन का ग्रास मुंह में रखता था, उसके मुख से सड़ी राख की दुर्गंध आने लगती थी। वह सोने की प्लेटों में भी एक ग्रास भोजन भी नहीं कर सकता था। वो बड़ा धनी था। उसने बड़ा उपचार कराया, पर उसे लेश मात्र भी लाभ नहीं हुआ। वह पूर्ण रूप से निराश हो गया। अपने समय के बहुत सारे साधु संतों से और हकीमों के पास भी गया, पर कोई भी उसका उपचार करने में समर्थ नहीं हुआ। उसी समय उसके एक भरोसेमंद सेवक ने सेठ को सलाह दी कि आप काशी में संत रविदास के पास जाओ, वे आपको किसी न किसी युक्ति से स्वस्थ कर देंगे। पर संत रविदास निम्न जाति के चमार हैं। मैं उनके बारे में और उनके चमत्कारों को भली भांति जानता हूँ। पर रईस संत रविदास के पास नहीं गए। पर जब रईस अपने जीवन से पूर्ण निराश हो गए, तब संत रविदास की शरण में काशी पहुंचे। उन्होंने रविदास को प्रणाम किया, पर रविदास ने कहा, मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। तेरी अवस्था ही ऐसी है। तू अपने अत्याचारों से, कुकर्मों से, अपने कुकर्मों के बोझ से भयंकर रूप से दबा हुआ है। तुझे अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी। तब संत रविदास ने कहा, एक ही विधि है। तू मजदूर का रूप धारण कर और अपने पसीने की कमाई से 2 दमड़ी यानी 2 पैसे कमा के ला, फिर मैं देखता हूँ। अब इतना बड़ा व्यापारी रईस व्यक्ति कैसे मजदूरी करे, अपना पसीना निकाल कर कैसे धन कमाए, ये उसके लिए बड़ा कठिन था। ये सब करना उसके लिए असंभव ही था। उसने इसे नजरअंदाज ही किया। पर जब उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी, तो इतना दुर्लभ हो गया, तो एक दिन छुपकर उसने मजदूरों के कपड़े पहने और मजदूरी करने चला गया। पर जहाँ भी वो गया, उसको धुतकारा ही गया। किसी ने उसको काम नहीं दिया। संध्या होने से पहले वो एक लकड़हारे को मिला। लकड़हारे ने कहा कि तू ये लकड़ी का बंडल उठाकर उस स्टेशन के पास की झोपड़ी में छोड़ दे, मैं तुझे 2 पैसे दूंगा। उस सेठ ने लकड़ी का बंडल उठाया, पर वो 10 कदम चलकर ही थक गया, फिर बैठ गया। जो कार्य 10-15 मिनट का था, वो मुश्किल से 3 घंटे में उसको संपन्न किया और लकड़ी का बंडल झोपड़ी तक पहुंचाया। झोपड़ी तक पहुंचते-पहुंचते वो अधमरा ही हो गया था। पर लकड़हारे ने उसको 2 पैसे दिए, कहा कि तुम कैसे मजदूर हो?
एक छोटा-सा कार्य करने में तुमको 3 घंटे लग गए और तुम पसीने-पसीने हो गए। इस तरह कैसे जी पाओगे? उसने सब कुछ सुन लिया, रईस शांत रहा और उन 2 पैसों को लेकर अपने फटे कपड़ों में संत रविदास के चरणों में पहुँचा। संत रविदास बहुत प्रसन्न हुए। संत रविदास ने अपने पास बैठे भक्त को 2 पैसे दिए और सेठ के लिए रोटियां मंगाई। सेठ उन सूखी रोटियों को खाकर इतना तृप्त हुआ कि आंसुओं से ही भर गया और फिर संत रविदास को बोला कि इतना अलौकिक आनंद तो मैंने 60 साल के जीवन में पहली बार ही अनुभव किया है। आंसुओं से भरा हुआ सेठ चमड़े की कठौती से जो रविदास का भव्य जल था, उससे में उठाकर पी गया। सूखी रोटी खाकर और जल पीकर वहीं सो गया। सुबह उठकर रविदास के चरणों में गिर पड़ा तो संत ने कहा, कुछ दिन ऐसे ही धन कमाओ और भोजन करो, इसमें ही तुम्हें अलौकिक आनंद आएगा। जब वो कुछ स्वस्थ हो गया, संत रविदास जी ने उसको दीक्षा दी। ये उसके कमाए हुए धन, प्रेम और श्रद्धा का ही परिणाम था। इस धन में ही उसका खून और पसीना लगा हुआ था। इस परिश्रम और प्रेम से संचित धर्म में उसको अलौकिक प्रेम और प्रभु भक्ति का प्रसाद का अनुभव हुआ। परिश्रम से सेठ की सारी समस्याएं, शारीरिक व्याधियां समाप्त हो गई, मन भी प्रभु में हो गया। तब सेठ ने पूछा कि मैं अपने संचित धन का क्या करूं? तो संत रविदास ने कहा, उस धन को तू बांट दे, जिनसे तूने अवैध रूप से कमाया था, उन्हें वापिस कर दे, तो मुक्त हो जाएगा। सेठ ने अपनी सारी धन संपत्ति प्रभु प्रेम में लुटा दी, पूर्ण स्वस्थ हो गया, संत रविदास का महान शिष्य बन गया। यही परिश्रम, प्रभु प्रेम और उचित कार्य से कमाए हुए धन की महत्ता है। यही परिश्रम का प्रेम है, दैविक प्रेम है और यही दैविक रूप है। प्रेम और भक्ति से कार्य करते हुए जो व्यक्ति धन कमाता है, उससे ही उसका स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। उस धन का ही अलौकिक स्वाद होता है। उस धन से जो वो भोजन करता है, उसी में प्रभु का रस होता है और वो प्रभु में बन जाता है। प्रभु ही प्रेम है, परिश्रम ही दैविक गुण है। इससे ही मन पवित्र होता है और निर्मल काया बनती है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति का शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होता, वो प्रभु में ही रहता है। प्रभु में होने पर सब ओर प्रेम ही बरसाता है। यही प्रेम अर्जित करने की विधि है और ये प्रेम सदैव चमकते पत्थर की तरह पानी में चमकता ही रहता है। परिश्रम करने से ही व्यक्ति स्वस्थ होता है, उसका मन पवित्र होता है, मन में प्रेम आता है, वो प्रेम चमकते पत्थर की तरह सदैव चमकता रहता है और अंत में वह प्रभु में हो जाता है। संत कबीर जी का दूसरा दोहा है, मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। मन बहुत अद्भुत है, बड़ा शक्तिशाली है, प्रतिपल बदलता रहता है, भ्रमित करता है। लगता है कि वो शांत हो गया, पर कभी भी फिर से आक्रमण कर सकता है। तभी कहा जाता है, जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार जीत लिया। मन ही माया है, यही ब्रह्मा का रूप है। मन को नमन करके ही मन द्वारा दिखाए रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है,
तभी वे प्रभु को पा सकता है। संत कबीर जी ने इस दोहे में मनुष्य की वास्तविक आंतरिक स्थिति का अपने स्वयं के अनुभव से स्पष्टता से वर्णन किया है कि साधक ध्यान साधना के बाद अक्सर अनुभव करता है कि उसने प्रभु भक्ति से, ध्यान साधना से स्वयं के मन को शून्य कर लिया है। उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। ये विचार शून्य हो गया है। तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है कि मेरा मन मर गया है, क्योंकि वह समझता है कि उसने मन को, विचारों को शून्य कर लिया है। पर व्यक्ति नहीं जानता कि ये क्षण भर की ही सफल अवस्था है। संत कबीर जी आगे कहते हैं, कुछ समय बाद जो मन विचारों से शून्य हो गया था, अब फिर विचारों से भर जाता है। पहले जैसा हो जाता है, जैसे मरकर फिर उठ गया हो। संत कबीर जी कहते हैं, ये मन जैसा मेरा पुत्र, वैसा ही ये अद्भुत प्राणी है। ये मुझे छोड़कर फिर मेरे पास आ जाता है। मन शून्य होने पर फिर अदृश्य भूत का रूप ले लेता है, यानी शून्य होने पर फिर इसमें शक्ति आ जाती है। पहले की तरह फिर अधीर हो जाता है। विचारों से, संचित कामनाओं से और वासनाओं से फिर से भर जाता है। यही वास्तविक मन का स्वभाव है। अब सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? बार बार शून्य होने पर मन फिर क्यों बलशाली हो जाता है? मन का ये स्वभाव अनुभव करके व्यक्ति बड़ी निराशा का अनुभव करता है। व्यक्ति दुविधा में रहता है कि ऐसा क्यों होता है। साधारणतः हर व्यक्ति के लिए ये बड़ी कठिन समस्या है। इसे आगे समझो कि हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से ये समझना चाहिए कि मन कभी मरता नहीं है। भक्ति और ध्यान साधना में व्यक्ति अपने श्वासों की गति कम कर लेता है। इससे मन दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मतलब ये है कि ध्यान की अवस्था में श्वासों की गति कम हो जाती है। प्रति मिनट उसके श्वासों की जो पहले गति 15 या 20 थी, अब 4 या 5 प्रति मिनट हो जाती है। मन जो है वो श्वासों से ऊर्जा लेता है। इस तरह मन को कम ऊर्जा मिलती है। मन शिथिलता का अनुभव करता है। इससे व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसका मन लुप्त हो गया हो, वह मर गया हो। पर जैसे ही व्यक्ति सांसारिक कार्यों में लगता है, उसका ध्यान प्रभु से, श्वासों से हट जाता है और फिर श्वासों की गति बढ़ जाती है। और जैसे ही श्वासों की गति बढ़ती है, मन फिर शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मरा हुआ मन फिर से जाग गया हो, जैसे मरकर भूत बन गया हो और भूत बनकर आ गया हो, भूत बनकर पुत्र के रूप में आ गया हो। ये मन रूपी भूत जैसे फिर से सताने के लिए आ गया हो। पर व्यक्ति को इससे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए, ये मन का स्वभाव है। श्वासों की ऊर्जा मिलने से मन फिर से शक्तिशाली हो जाता है, जैसे ही वो सांसारिक कार्यों में व्यस्त होता है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किया जाए? ये पूर्ण रूप से समझना आवश्यक है कि मन को कैसे सदैव नियंत्रण में रखा जाए। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि मन ब्रह्मा का रूप है। मन बहुत शक्तिशाली है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण ध्यान रखे, सुबह शाम
ध्यान साधना करे, नियम से सब कुछ करे। जैसे व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है, साधना भी उसी तरह नियमित रूप से करे। दिन भर कार्य करते हुए जागरूक रहने का प्रयत्न करे। जितना समय संभव हो प्रतिपल जागरूक रहे। जहाँ तक मुमकिन हो एकांत में बैठे। अनावश्यक सामाजिक संबंध ना बढ़ाए। जब भी समय मिले श्वासों पर ध्यान दे। श्वासों पर ध्यान देने तथा श्वास के मध्य शून्य काल बढ़ाने से दैविक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दैविक ऊर्जा का विकास होता है। श्वासों की गति कम हो जाती है। मन नियंत्रण में आ जाता है। शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अनंत यात्रा है। मन को जीतना जगत को जीतने के बराबर है। इसमें समय की गणना ना करें। जीवन में एक समय आ जाएगा जब मन स्वयं ही आपके बस में होगा। तब आप चेतना के आदेश से ही कार्य करोगे। यही मुक्त अवस्था है। जब आप चेतना के आदेश पे कार्य करते हो, तब आप आत्मा के नियंत्रण में हो जाते हो। इस अवस्था में ही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। उसको जीवन में स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घायु हो जाती है और जीवन मुक्त होने से फिर उसका जन्म नहीं होता। एक छोटी सी गाथा है। एक राजा बड़ा प्रभु भक्त था। दिन भर कार्य करता था, पर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता था। मन उसका अति चंचल था। उसने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कि सात्विक भोजन पर भी आ गया, पर फिर भी मन की व्याधियों से, विचारों से, वासनाओं से बड़ा ही परेशान रहता था। पर वो अपने मन से राजा होने पर भी स्वयं को ऊपर उठाना चाहता था। प्रभु में होकर ही जीवन यापन करना चाहता था। राजाओं के लिए साधारण रूप से ये बड़ा अस्वाभाविक होता है, पर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो असफल ही रहा। कुछ समय बाद उसके राज्य में एक महान संत भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। मंत्री के कहने से राजा संत जी के पास गए। संत जी ने राजा की पूर्ण व्याथा सुनी। राजा को उनकी भीतरी स्थिति का आभास हो गया कि वो ध्यान करते हैं, भोजन पर भी नियंत्रण करते हैं, जितना मुमकिन हो उतना प्रयास करते हैं। संत जी ने राजा से कहा कि कल सुबह आ जाना, अपने मन को भी साथ लाना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। पर राजा की समझ में नहीं आया कि मन को भी साथ लाना इसका क्या मकसद है। फिर भी राजा दूसरे दिन संत जी के पास पहुंच गए। आते ही संत जी ने पूछा कि मन को साथ लाए हो? पर राजा की कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कुछ उत्तर भी नहीं दिया। तब संत जी ने कहा, मैं डंडा लेकर आपके सामने बैठता हूँ। आप आंख बंद करके ध्यान करो, जैसा आप प्रतिदिन करते हो। मन आया या उसने आपको विचलित किया या विचलित करने का प्रयत्न भी किया, तब आप अपना हाथ ऊपर उठा लेना। मैं डंडा मार के फौरन मन को भगा दूंगा। राजा बैठे ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। संत जी की दैविक रूप से भी बड़ी महान अवस्था थी। संत जी की उपस्थिति में राजा ध्यान से समाधि में पहुंच गए। उन्हें समय का आभास ही नहीं हुआ। 1 घंटा गुजर गया। राजा बिना हिले डुले बैठे रहे। 1.5 घंटा गुजर गया। राजा निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए। तब संत जी ने जोर से पुकारा कि मन आया है या नहीं? मैं बैठ के थक गया हूँ। तब राजा की समाधि टूटी। संत जी ने पूछा, राजा मन आया है या नहीं? राजा बोले कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ था। मन तो क्या, मक्खी भी नहीं आई, कोई विचार भी नहीं आया। तब संत जी ने कहा कि प्रतिदिन
श्वासों को शून्य करके ही ध्यान में बांटो, तभी मन लुप्त हो जाएगा। अगर श्वासों को शून्य नहीं करोगे, तो मन बीच में आता ही रहेगा। दिन में भी कार्य पर अगर विचार विचलित करने लगें, मन बीच में आ जाए, तो श्वासों पर ध्यान दो। थोड़ी देर भी श्वासों पर ध्यान दोगे तो मन भाग जाएगा। अब तुम अपने महल चले जाओ, मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ। कभी भी मन तुम्हें तंग करे तो मेरे पास आ जाना। भक्ति से, प्रेम से मेरी विधि का प्रयोग करना, मन अवश्य शून्य हो जाएगा। चेतना का विकास होगा। तुम्हें इस जीवन में ही मोक्ष मिल जाएगा। जीवन मुक्त हो जाओगे। पर धैर्य रखना, मन से लड़ना नहीं, मन को मित्र ही समझना, तब वो स्वयं ही तुम्हें छोड़ देगा। उसके बाद राजा संत जी के पास आए ही नहीं। राजा पूर्ण रूप से समझ गए कि मैं मन से ही लड़ता था, इसीलिए परेशानी थी। अब मुझे मन से नहीं लड़ना है, श्वासों पर ध्यान देना है, तब मन का भूत भी भाग जाएगा, जैसे ही श्वासों पर ध्यान दोगे। इस प्रकार राजा शांति से राज करता रहा, प्रजा भी प्रसन्न रही। इस जीवन में ही उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। वे भक्ति से ही साधना करता था, केवल अपने मन से लड़ने के कारण ही दुखी था। अब वो समझ गया और प्रभु में हो गया। उसने मन को निरीक्षण करने का अभ्यास किया, मन को निरीक्षण ही करता था, मन से लड़ा नहीं। उसने मन को अपना ही समझा। जीवन में जिसको भी अपना समझोगे, तंग नहीं करेगा। राजा ने अब मन को अपना ही समझा, तो मन ने तंग करना बंद कर दिया। जब मन को अपना समझोगे, तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, या वो नियंत्रण में आ जाएगा या आपको छोड़कर चला जाएगा। और ऐसे धीरे-धीरे मन विलीन हो जाएगा। जैसे ही मन विलीन होगा, चेतना का विकास होगा और आप प्रभु में हो जाओगे। तो युक्ति एक ही है, श्वासों पर ध्यान दो और मन को मित्र समझो, उससे लड़ो नहीं। और जैसे ही असुविधा हो, मन पे निरीक्षण रखो, उसको मित्र समझो, तो मन स्वयं ही शून्य हो जाएगा। राजा ने यही किया, अपने मन को नियंत्रण कर लिया और धीरे-धीरे स्वयं ही समाधि में पहुंचकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। धन्यवाद।